सबसे पहले बात आज सुबह की ही करेंगे, यानी देश की राजधानी समेत एनसीआर के लोगों पर पड़ रहे ट्रिपल अटैक की। प्रदूषण और कोहरा दोनों की मार झेल रही राजधानी दिल्ली को अब ठंड ने भी घेर लिया। आज सुबह अचानक मौसम ने करवट ली, जहां कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग, विज्ञान विभाग ने 21 और 22 दिसंबर के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में ठंड अभी और ज्यादा बढ़ेगी। कई लोग अलाव जलाकर हाथ सेक रहे हैं। घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन AQI भी 400 के पार बना हुआ है और इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लेकिन प्रदूषण के मोर्चे पर हालात अभी और गंभीर होते जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 410 के करीब पहुंच गया। 400 पार तो है ही, और यह स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। मौसम और प्रदूषण दोनों की स्तर पर यह बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है। सर्द हवाएं और गिरता तापमान। दिल्ली NCR में सर्दी अब केवल रात तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिन के समय भी ठंड का असर साफ महसूस किया जा रहा है। बीते 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जहां कुछ दिन पहले तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वहीं अब यह घटकर 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। दिन में धूप कमजोर पड़ती जा रही है और बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे ठंड और बढ़ रही है। हवाओं की रफ्तार भी मौसम को और सर्द बना रही है, जो बीते 24 घंटों में 11 किलोमीटर प्रति घंटे रही और अब करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। 6 तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से। प्रगति मैदान, सरायकाले खां, अक्षरधाम, DND फ्लाईओवर, आश्रम, बारामुल्ला। कई जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रात से जब जैसे ही सुबह हो रही थी उस वक्त की हैं, और बाकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सुबह की तस्वीरें हैं, 7 से 8 बजे की, जब घना कोहरे ने दिल्ली NCR को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली NCR पर छाया जबरदस्त कोहरा। गुम हो गया इंडिया गेट, गुम हो गया कर्तव्य पथ, नहीं दिख रहा है अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली की सड़कों पर धुंध ही धुंध। दिल्ली NCR के लोगों को इस वक्त तिहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण के प्रहार से लोगों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है। अब आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। बाईं तरफ इंडिया गेट की वो तस्वीर है जो आमतौर पर साफ दिनों में नजर आती है। दूसरी तरफ धुंध और प्रदूषण से धुंधली दिख रही है दिल्ली की पहचान इंडिया गेट की तस्वीर। फर्क आपको नजर आ जाएगा। अक्षरधाम मंदिर का भी वैसा ही हाल है। अपनी भव्यता के लिए दिल्ली की एक पहचान बन चुका अक्षरधाम मंदिर 200 मीटर दूर से भी अब धुंधला नजर आता है। दिसंबर का महीना चल रहा है और धुंध, कोहरे, ठंड और प्रदूषण ने दिल्ली वालों का लग रहा है चैन छीन लिया है। दिल्ली NCR में घने कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। कई उड़ानों पर कोहरे का असर पड़ा है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। जहां एक तरफ शहरी इलाकों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को गाड़ी की स्पीड कम कर चलाने की हिदायत दी गई है। खास तौर से हाईवेज पे, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है और ऐसे में तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनको संभल के चलने के लिए कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो हाईवे पेट्रोलिंग है उनको भी सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ ड्राइवर्स जो आ रहे हैं उनको भी हिदायत दी जा रही है कि रफ्तार कितनी रखनी है, क्योंकि समझा जा सकता है कि जब शहरों की ये कंडीशन है कि जब आप देखेंगे कि फॉग की वजह से विजिबिलिटी कितना कम है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालात होंगे। मौसम विभाग के अलर्ट ने दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखी जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।
दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तो आपने रिपोर्ट देख ली, लेकिन अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे साथ में मिलन शर्मा भी है, हमारे साथ में संतोष भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आप बताइए दिल्ली में किस तरह की आज सुबह देखी गई, क्योंकि लोग कोहरे को भी महसूस कर रहे हैं, ठंड को भी महसूस कर रहे हैं और प्रदूषण को भी। हिमांशु, सुबह तो अभी तक बनी हुई है, 10 बज गए। आमतौर पे 10 बजे तक धूप निकल जाती है, लेकिन आज जो मौसम है उसको देख के लग रहा है कि अभी भी सुबह बनी हुई है। सामने इंडिया गेट है, चंद कदमों की दूरी पर, लेकिन आप देखिए कोहरे ने उसको किस तरीके से कवर कर रखा है कि जो, बल्कि अगर हम कहें कि सुबह से थोड़ा कोहरा और ज्यादा डेंस हुआ है और घना होता जा रहा है। कुछ इलाकों में हमने देखा पैचेस में जो कोहरे हैं उनकी वो और घने होते जा रहे हैं। भले ही दिन निकल गया है, लेकिन कोहरे में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है। जो जानकारी मिल रही है कि जो हाईवेज है उस पे भी अभी तक घना कोहरा है, जबकि टेम्परेचर जो है वो सुबह जो 7 डिग्री के आसपास था वो बढ़ करके 12 डिग्री के आसपास आ गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और साथ ही साथ शीतलहर भी चल रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जितना है उससे कहीं ज़्यादा, ठंड उससे कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है। और ठंड और पोल्यूशन तो आप जानते ही हैं कि दोनों में एक साथ दोनों चलते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है AQI अपने आप जैसे लगता है कि AQI बढ़ता चला जा रहा है, और वही कंडीशन है। एक तरीके से तिहरी मार दिल्ली NCR की जनता इस वक्त झेल रही है। कोहरे से बचना है, बिल्कुल वो कोहरा यहाँ पर दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि सामने ही इंडिया गेट है, लेकिन इंडिया गेट दिख नहीं पा रहा है। मिलन के पास में आऊंगा, मैं संतोष के पास भी आऊंगा, लेकिन अभी दिल्ली NCR पर ट्रिपल अटैक क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, जैसा कि हिमांशु तस्वीरों में दिखा भी रहे थे। तापमान में भी भारी गिरावट रही है, अब दिन का तापमान भी कम होता जा रहा है। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं ने अब दस्तक दे दी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिल्ली NCR में येलो अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। प्रदूषण का स्तर भी बेहद खतरनाक हो गया है, क्योंकि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह पर 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली का AQI तो 400 के पार है ही, और NCR में भी कुछ इसी तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है जो 400 को पार कर चुका है। अब NCR की बात कर रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं, तो वहां से हमारी सहयोगी मिलन शर्मा हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। मिलन, दिल्ली में तो हिमांशु इंडिया गेट दिखा रहे थे जो दिख नहीं पाया कोहरे की वजह से। आप जहां पर मौजूद है वहां क्या तस्वीर देख पा रही हैं, क्या इस वक्त आप महसूस कर रही हैं? देखिए हिमांशु, इस वक्त मैं ठंड महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली NCR के इलाकों में, खासकर नोएडा में जो कोल्ड वेव है, शीतलहर है, उसने दस्तक दे दी है। और सुबह से लेकर अब तक तापमान भी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। DND फ्लाईओवर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और आप पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल ही कोहरे से सारी जो गाड़ियां हैं निकल रही हैं, क्योंकि कोहरे की चादर से पूरा फ्लाईओवर ढका हुआ है, और इसलिए सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। उस तरफ अगर हम देखें तो पुलिस की तैनाती है, क्योंकि ग्रैप 4 के जो रूल्स है, क्योंकि प्रदूषण की आप बात कर रहे थे, वो भी अभी लागू है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, खासकर BS6 से कम जो उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली में दाखिला लेती हैं, इन सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और खासकर देखा जाए तो शीतलहर की बात करें, नोएडा में भी टेम्परेचर जो है दिल्ली की तरह ही कम है, दोनों एक ही एयरशेड शेयर करते हैं, और इसीलिए प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है। 400 के पार प्रदूषण चल रहा है इस वक्त दिल्ली NCR के इलाके में, और इसीलिए आने वाले समय में भी आपको बताएं विजिबिलिटी कम है। आज सुबह ही पालम और सफदरजंग में 200 मीटर से कम विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है, जो अपने आप में लोएस्ट विजिबिलिटी रिकॉर्ड है दिल्ली का आपका। और आने वाले समय में IMD प्रेडिक्शन दे रहा है कि विजिबिलिटी और भी मिलन, ये भी देखा जा रहा है कि जब इससे पहले आपके साथ जुड़े थे तो तब लग रहा था कि कोहरा थोड़ा कम था, लेकिन अब कोहरा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो घने कोहरे की चादर ने इन दिनों पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी से लेकर पंजाब तक फैले घने कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, और इसी बीच मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। वेदर वार्निंग के मुताबिक दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड घना कोहरा छाया रहेगा। कुछ इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश
और बिहार में 21 दिसंबर को ऐसे ही हालात रहेंगे। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, लखनऊ, अयोध्या, आगरा में देखिए कितना ज्यादा कोहरा है। वहीं कानपुर, करनाल, चंडीगढ़, देहरादून, सब जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोहरे की मार से कुछ राहत है। हालांकि शीतलहर के चलते ठिठुरन उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गई है और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संतोष, लखनऊ में उतना ज्यादा कोहरा तो नहीं देखा जा रहा, लेकिन ठंड का एहसास यहां पर भी लोगों को अच्छा खासा होने लगा है अब। देखिए, बिल्कुल दिल्ली और नोएडा के हालात देख करके तो हम लखनऊ वाले यही कह सकते हैं कि हम कुछ बेहतर हैं, क्योंकि कोहरा भी थोड़ा कम है कल से। ठिठुरन बहुत है। ठिठुरन की वजह से जो तापमान है, वो जो गलन है वो बहुत ज्यादा है। और जो विजिबिलिटी है वो दिखाते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री आवास से सीधे हजरतगंज की तरफ जो सड़क जाती है, आपको विजिबिलिटी में कहीं कोई समस्या नहीं है। टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस है। जो एक्यूआई लेवल है वो 150 के आसपास है, तो मॉडरेट है एक्यूआई लेवल। यानी पॉल्यूशन की बात करें तो जो हालात दिल्ली और नोएडा के भयावह बताए जा रहे हैं, तो कम से कम लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में राहत है। लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके के हालात रहेंगे। कोहरे की चादर कभी सुबह के समय पर जरूर तो थोड़ा संतोष, हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे सियासी तापमान गर्म रहता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश अभी बहुत ज्यादा ठंडा दिख नहीं रहा और नॉर्मल टेम्परेचर यहां पर अभी कहा जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।